आपकी एक फिल्म थी पहला पहला प्यार, तो आपकी वो पहली और आखिरी फिल्म क्यों साबित हुई? क्या आपको दोबारा प्यार नहीं मिला या प्यार नहीं हुआ? जब इंसान चांद रात पे बच्चों के जूते खरीद रहा होता है ना, हाँ। तो उसे कहता है नास क्यों नहीं गई सी इसलिए जुतियां लेके फिर रही है। तो अच्छा। प्यार अगर उस वक्त फेल हो गया तो बहुत अच्छी बात है, फिर आप हाँ। दूसरे की तलाश में जाएंगे, तीसरे की तलाश में जाएंगे। नहीं, उसके बाद वो एज लक वुड हैव इट आई केम इनटू कॉर्पोरेट वर्ल्ड अगेन, और वहाँ से मैं एंकर बन गया उसके कुछ अरसे के बाद आके। तो मुझे मौका नहीं मिला दोबारा। बड़े अरसों के बाद एक ऐड मैंने बनाया है 18 साल के बाद, जिसके अच्छा। सुपरस्टार जुनैद सलीम साहब भी हैं। और नहीं, उस दिन वैसे मुझे अंदाजा हुआ है कि मोहसिन भाई की जो इन फील्ड ऑफ जर्नलिज्म एंकरिंग में जो कामयाबी की एक बड़ी वजह कैमरा नोइंग होना भी है। हाँ, कैमरा बिल्कुल। टेक्निक, प्रोडक्शन, सिनेमेटोग्राफी, वो जो है बड़ी अपना- जबरदस्त अब ग्रिप है। मैं देखिए आपको मैं बताऊं कि पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली फिल्म जो है ना वो घटिया काम समझा जाता है। हमारे अपने घर मैं फिल्म बना रहा था तो मेरी एक पुप्पी आई, मुझे अच्छा। कहती हैं अब बड़ा अखबारों में आ रहा है तुम फिल्म बना रहे हो, कितने लग रहे हैं ऐसे पैसे? अब ये 2002 की बात है। अच्छा। तो मैंने कहा 3 करोड़। कहती है अच्छा वो तो ठीक है, होर की करना है काम। मैं कहा यार है, काम ਤੁਹਾਡੇ ही ਕੋਲ है। 3 करोड़ है ना, नहीं है ना। यानी हमारा कॉन्सेप्ट ये है ना हाँ। बेसिकली। अब आप अमेरिका को देखिए, अमेरिका सुपर पावर क्यों है? बिल्कुल। हॉलीवुड की वजह से। ऐसा ही है। आपने तो आज तक अमेरिकन फौजी को नहीं देखा, आपने तो आज तक CIA वालों को नहीं देखा, आपने तो FBI को नहीं नहीं देखा, देखा। लेकिन आप देखते हैं फिल्में देखते हैं कि जनाब वो डिपार्टमेंट जस्टिस ने ये कर दिया, आप कहते हैं जी उधर ये है, हाँ, ये ऐसे वो उनकी फिल्में बता रही हैं आपको। जी। इंडिया ने जो अभी अपना एक इम्पैक्ट की दिया है पूरी दुनिया में, वो बॉलीवुड के ऊपर से बिल्कुल दिया है ऐसा कि ही है। डाइवर्स हाँ कंट्री जी। है, कल्चरल कंट्री है, मल्टीलिंगुअल कंट्री Yes। है, मार्केट है इतनी बड़ी, लोग उससे अट्रैक्ट होते हैं। ऐसा ही है। हम यहाँ पे हम तो ट्विटर के पीछे पड़ जाते हैं। अच्छा, हाँ, वो जो हाँ, इंडिया से बिल्कुल। मुझे याद आया, एक इंडियन फिल्म साज अरुण रंगाचारी ने ऐलान किया था कि वो आपकी जो बुक है खरा सच। खरा सच बाबा जी के नाम, उस पे फिल्म बनाएगा। तो क्या आपने मना कर दिया मैंने था मना कि किया आपके था। चैनल ने मना कर नहीं, दिया? मैंने मना किया था, चैनल ने मना नहीं किया। चैनल तो बड़ा खुश हो रहा था। अच्छा। लेकिन यह है कि मैंने उस वक्त इसलिए मना किया था कि मैं ये समझ रहा था कि सडनली अब ये आउट ऑफ प्रोपोर्शन जा रही है। मैं जिस चीज़ को एक रिपोर्ट कर रहा हूँ वो अब क्योंकि ज़ातियात में भी कन्वर्ट हो रही थी कहीं ना अच्छा। कहीं पे जाके। और हज़रत अली के कॉल से तो हमने सीखा है कि जब आपकी ज़ाती चीज़ होना शुरू हो जाए तो आप उसको रोक दें वहाँ पे, फिर आपका जो मकसद है ना वो ख़त्म हो जाता है। तो बहरहाल वो नहीं हुआ। और वो अरुण धर जो थे, उससे पहले उनकी जो हिट फिल्म थी वो लंच बॉक्स थी। अच्छा। सबसे बड़ी हिट फिल्म थी उस वक्त इंडिया की वो, और उन्होंने कुछ 200 फिल्में प्रोड्यूस की हैं उनके बैनर ने। तो उन्होंने मेरे से राइट्स तो ले लिए थे, अच्छा। और बस फिर हमने नहीं बनाई। उसमें इरफान खान को चूज कर रहे थे वो, अच्छा। टू प्ले द रोल। अच्छा, ये खरा सच बाबा जी के नाम, बाबा जी कौन है? बाबा जी मैंने रखा था। देखें बात यह है कि अब आपको अजीब सा लगेगा कि मेरा जो असल इशू था वो आफ्ताब इकबाल साहब की वजह से था। और ये मैं तमाम चैनल्स को जो शो करते हैं ना उस तरह के, मैं उन सबको मैं मुखातिब होकर कह रहा हूँ, वो चाहे हस्बे हाल हो, चाहे वो खबरनाक हो, वो चाहे खबरदार, जो मर्जी हो, ये आपका हो। देखिए आप लोग हर एक की डमी बना देते हैं, और आप लोग जो है अपने मालकान की भी डमी बनाएंगे, फिर मैं मानूंगा कि आप लोग वाकई मजाक कर रहे हैं, और आपके मालिक जो हैं वो उनमें भी उसको उसको एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन जब आप मेरी डमी बना बना के उससे घटिया जुमले कहलवाएंगे और घटिया, तो फिर वो मजाक नहीं रहेगा। तो मैंने कम से कम जब एक कैरेक्टर को, एक पर्टिकुलर पर्सन को मैं अटैक कर रहा था, तो मैंने उनके नाम में तब्दीली नहीं की, मैंने उनको ख़राब नहीं किया, उनके नाम को मैंने कोई तस्वीर लगाई, लेकिन मैंने उनका नाम बाबा जी इसलिए रखा कि बाबा जी हमारे मुल्क में एक रिस्पेक्ट से कहा जाता है बिल्कुल। किसी को। अब मामा जी कहते हैं तो वो ज़रा मजाक बन जाता है। ठीक है। चाचा तो वो आप कमी वो बाबा जी जब आप कहते हैं तो आप अपने बाबा को भी कह रहे हो सकते हैं, किसी को भी कह रहे हो, तो उसमें एक एलिमेंट ऑफ रिस्पेक्ट भी था विद ऑल द क्रिटिसिज्म। अच्छा, जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्लैरिफिकेशन बात नहीं कर रहा, बल्कि रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए कह रहा हूँ कि जो डमी बनाई जाती है, मेरी ज़ाती राय ये है कि डमी एक पॉपुलर पर्सनालिटी की बनाई जाती है। जो चैनल के मालकान होते हैं वो उस डोमेन में फॉल नहीं करते, उसको नहीं करते, घटिया जुमले ना दें। हाँ, ये आपकी बात दुरुस्त है कि किसी से ऐसे घटिया जुमले जो वो नहीं बोल सकता लेकिन आप बुलवा रहे हैं उससे,
और आप कई ये चैनल के मालकान तो वैसे भी नहीं बोल सकते। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਮੋਸ਼ ਜੀ ਡਮੀ ਬਣਾਈ ਹੋਵੇ ਬਸ हाँ, बिल्कुल आप ਸਾਈਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਤੇ नहीं चेक ते भी साइन कर दे, साइन करें तो पहले गश खा रहे होंगे ने। नहीं और डमी ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਬਸ ਬੇਟਾ ਆਖਰੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਆਖਰੀ ਸ਼ੋਅ ਹੈ ਤੇਰਾ ਅੱਜ ਦਾ। नहीं आखिरी शो है, तनख्वाह बाद में देखेंगे। ਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਡਮੀ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਜ ਦੇ ਫਿਕਰੇ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਇਹ ਕਰਦਾ ਕੀ ਇਹ अगर मैं फर्ज करें मैं इसको कहूँ बहन है और फिर मैं कोई घटिया जुमला क्रैक करूँ तो इससे ये तो पता चलेगा ना मैं अपनी बहन को क्या समझता हूँ। ऐसा ही है ये तो ना। अच्छा वैसे साहब एक और कंट्रोवर्सी ਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟਰੱਕ ਸੁਟਾਇਆ मैं सवेरे उठना ना थे, मैं सवेरे उठना ना आज भी उठ रहा ऐसा थे कंट्रोवर्सी मेरे मुंह से हैगी उनमें देखना पैंदा है। उसको कंट्रोवर्सी भाभी को कंट्रोवर्सी नहीं, वो लंदन में अभी तो बच्चों के पास है। की जरूरत है यार। ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ जब अयान अली जेल में थी तो आपने एक खबर दी थी दी उनके थी, बारे में, मैंने दी थी। लेकिन आप उस खबर पे फिर बाद में कायम नहीं रहे। उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ। चलें, हालांकि जिंदगी में कभी कोई रिपोर्टर अपनी सोर्स नहीं बताता, लेकिन मेरी सोर्स जो थी वो टॉप मोस्ट ऑफिशियल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर थी अच्छा और ऑन रिकॉर्ड थी। तो मैं उसको ये नहीं कह सकता था कि ये झूठ है। अगर आप इस चैनल पे बैठ के आप मुझे एक बात कहते हैं कि यार फर्ज करो 4 महीने से तनख्वाह नहीं मिली, तो मैं उसको बड़ा सीरियस लूंगा, मैं उसको झूठ नहीं समझूंगा। आप हैं यहाँ पे, आपका ताल्लुक है मैनेजमेंट से, ठीक। तो वो एक ऐसी सिचुएशन थी। तो मैं अब क्या कह सकता हूँ, कई बार आपको गलत इन्फॉर्मेशन भी देते हैं लोग। ਮੁਬਸ਼ਰ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਨੋ ਵੀ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, 뮤직 ਸੈਂਸ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਨ ਵੀ ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਵੀ 뮤직 ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ 뮤직 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਰਹੀ है? देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ कि म्यूज़िक इतनी बड़ी चीज़ है कि अल्लाह ताला अगर उसको सुनने की तौफीक दे दे इंसान को, तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ी उसकी मेहरबानी है। बेशक उसको गाना परफॉर्म करना ये तो बहुत बड़े लोगों का काम है, हाँ ऐसा ही है। या कोई चीज़ बजाना सही तरह। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, मैं ये समझता हूँ, मेरा अपना बिलीफ है, आई कैन बी रॉन्ग, जैसे सुर है, कुदरत ने ये अपने कंट्रोल में रखे हुए हैं, वाह, ये इंसान को नहीं दिए। बेशक पूरी दुनिया में सिर्फ 7 सुर ही हैं। बेशक आप यूगोस्लाविया चले जाएं, आप नोट्स फर्क हो जाएंगे। हाँ आप जी। सारे गामा कर रहे हैं, वो डोरे में ही करेंगे। दौरे में ही करेंगे। आप सरगम कर रहे हैं, वो हारमोनी में चले जाएंगे, जी, ठीक है ऐसा ना, ही आप मेलोडी में, लेकिन रहेंगे उन्हीं 7 सुरों में। उन्हीं साथ से। उसको मेजर माइनर करके, कोमल तीवर करके आप 13 कर लेंगे, 11 कर लेंगे, लेकिन मुझे मान के बोला है अंदर से। लेकिन ये कि वो रहेंगे साथ ही। इसका मतलब है कि रंग हो या सुर हो या खुशबू हो, ये अल्लाह पसंद नहीं करता, इससे इंसान टेम्पर करे। ब्यूटीफुल। ਚਾਹਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਨੇ ਤੇ 12-13 ਸੁਰ ਬਣਾਤੇ ਨੇ। हाँ, मैं चाहत फतेह अली खान का एक कॉन्सर्ट था, मैं वो देख गया सी, हाँ। उस पर लिखा था एंट्री मुफ्त है, बाहर जाने के 5000 रुपए।